ये ध्वज बदला जाता है और ये ध्वज लगाया गया है हिंदू सनातन संस्कृति में 4 धामों में से एक द्वारकाधीश के मंदिर पर। मैं आज द्वारकाधीश के मंदिर आया हूँ। इस वक्त गुजरात के चुनाव में कृष्ण और कंस की चर्चा चल पड़ी है, तो मैं कृष्ण के बसाए गए नगरी द्वारका में आया हूँ। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, उनकी लीलाएं गोकुल में हुई और उन्होंने द्वारिका को बसाया, आपको पता ही है। और द्वारिका मंदिर में आने के लिए जब भी आप आएँ तो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। मैं इन दिनों गुजरात का माहौल क्या है आपको दिखा रहा हूँ और मैं अपने कार्यक्रम में जहाँ भी जाता हूँ उस जगह को भी दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो देवभूमि द्वारिका जिले में आता है। पहले 2013 में ये जिला जामनगर से काट करके अलग किया गया था, जैसे सोमनाथ को अलग किया गया। ये नया जिला बना। इस जिले में सिर्फ 2 सीटें हैं, एक द्वारिका की और एक बगल की। द्वारिका की जो सीट है उसके ज़्यादातर मतदाता इसी मंदिर के इर्द गिर्द हैं। और मैं शुरू करूं उससे पहले ये प्रसाद की दुकान पर, ये क्या नाम है आपका? हाँ, दीपक वाइड़ा। दीपक जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। यात्रियों का आना जाना बहुत बढ़िया है, हमेशा चलता रहता है। राजा धीराज का कृपा है कि हमेशा कोरोना के बाद यात्री बहुत आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, देखिए ये मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, इसमें 2 द्वार है, एक स्वर्ग द्वार है और एक मोक्ष द्वार है। और इस मंदिर को देखने के लिए और इसकी अपनी एक महत्ता है जिसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कमी लोग होंगे और बहुत लोगों की यह इच्छा होती है कि जीवन में एक बार वो द्वारकाधीश आएँ और मंदिर का दर्शन करें। मैं आया हूँ थोड़ा सियासत का पता करने, क्या माहौल चुनाव का चल रहा है? चुनाव का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि हर एक नेता कोई ना कोई अच्छे स्थान से शुरू करना चाहते हैं। तो द्वारका सबसे केंद्र बिंदु है, वहाँ से सबकी यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के वोटर है वो एकदम जानकार है राजकारण के बारे में। तो इस बार के चुनाव में गुजरात में आपको क्या क्या लग रहा है? इस बार के चुनाव में थोड़ा टक्कर होगा, मगर कामगिरी भाजपा की यहाँ दिख रही है, काम किया है उसने, तो क्रेज भाजपा का रहता है। और टक्कर में कौन है? टक्कर में आम आदमी पार्टी है, वो थोड़ा दूसरे लोगों को ले सकती है अपने वो। किस दूसरे लोग मतलब? दूसरे मतलब जो फिक्स नहीं है अपना मत किसको देवे, वो हिचकिचाहट वाले ले जा सकते हैं उसको। बाकी जो पक्का है, पक्का वाला बीजेपी पर बैठा हुआ। हाँ, पक्का पा बीजेपी, क्योंकि यहाँ से 35 साल से पब्बू मानेक धारासभ्य। मैं ये बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक द्वारका के हैं, पब्बू भाई, वो मूछों वाले हैं, उनका नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, मानिक, वो 35 सालों से लगातार यहाँ विधायक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, तो ये बताइए कांग्रेस का भी कुछ है? कांग्रेस के लिए काम दिखाना पड़ता है। उसने इतना यहाँ पे खाली बोला है कि कांग्रेस, मगर यहाँ कोई काम ऐसा विधायकी 35 साल से है, 27 साल बीजेपी की सरकार हो गई, कांग्रेस क्या करे? इस बार उम्मीद कांग्रेस लड़ाई में है कि केजरीवाल है, या केजरीवाल का खाली शोर है, जमीन पे भी है? नहीं, केजरीवाल टक्कर में है और भाजपा सबसे आगे है। गुजराती के जब ग्राहक आ जाते हैं सब बात भूल जाती है। क्या करे, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। तो मैं आपको अब थोड़ा द्वारका के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ, लेकिन एक बार फिर से, चूँकि ये मंदिर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा मैंने कहा कि हिंदू धर्म के तमाम मतावलंबी ये चाहते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि अपने जीवन में एक बार द्वारकाधीश का दर्शन वो जरूर करें। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और इसके बाद मैं आपको द्वारका की गली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश है, परमहंसी गंगा आश्रम जगतगुरु शंकराचार्य का, वहाँ पर के रहने वाले। चलिए ठीक है, मैं तो जरा यहाँ गुजरात के लोगों से माहौल क्या है जानने के लिए आया। जी, बहुत अच्छा है आपका कार्यक्रम। हम लोग बिल्कुल निश्चल समझते हैं। निश्चल कार्यक्रम करने वाला एक ही व्यक्ति है जो आप है।
अरे बिल्कुल पक्का मान के, यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में झूठ नहीं बोलेंगे। जो अरे इतना ये 4 धाम में एक जगह है। हाँ, जो बोलते हैं पब्लिक वही आप दिखाते हैं, भटके भड़के कुछ नहीं। नहीं, मैं कोई मिलावट नहीं करता। बिल्कुल वही द्वारकाधीश के मंदिर मंदिर के सामने बोल में रहा हूँ, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि जो बोलता है मैं वो ही दिखाया जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ मिले। खैर, अब मैं जरा दूसरी जगह चलने से पहले एक आध और, क्या नाम है? नमस्कार। जोशी भाई। क्या चुनाव का पूछ रहा हूँ जोशी भाई? हाँ, चुनाव में अभी तो ये कंपटीशन चल रही है एक दूसरे पार्टी के बीच में। किसमें? आप है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो बीजेपी का थोड़ा फेवर ज़्यादा करते हैं हम, बीजेपी को। और दूसरे नंबर पर लोग किसका फेवर कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे अभी आपका होता है, आपको भी थोड़ा वोट मिल जाए ज़्यादा, ऐसा लगता है। इसकी क्या वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? सब चेंज, सबको चेंज चाहिए, ये सबको अभी नया चाहिए, इसलिए सब दो पार्टी से अभी है ना सब बोर हो गई है। अब आपको भी मौका देने वाले हैं। क्या सरकार भी बन सके क्या? नहीं, सरकार का कोई चांसेस नहीं है अभी कोई ऐसा चांसेस नहीं है। बीजेपी अभी टॉप पे। अभी तो चुनाव में टाइम भी बहुत है। हाँ, अभी तो टाइम, अभी दिसंबर में है ना विधानसभा। अच्छा, अभी ये केजरीवाल ने कृष्ण और कंस वाली जो बात कही थी वो आपने सुनी? नहीं, वो मैंने नहीं सुनी है, वो मैंने सुनी नहीं, तो मैं आपको कैसे। उन्होंने कहा कि हम जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, कृष्ण भगवान ने हमको भेजा है कंस के वंशजों का नुकसान करने के लिए। वो मैंने नहीं सुना है। ठीक है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, वो अपनी 2 दिन की गुजरात यात्रा पूरी करके आज ही उनकी 2 दिन की यात्रा खत्म हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की यात्रा शुरू हुई है और गुजरात के 3 इलाकों में प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए आए हैं और अपनी पार्टी का माहौल भी बनाएंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ये बोलेंगे। बोलिए। कहाँ से आए? जामनगर से ही देव। अरे मैं तो ऐसे ही पूछता रहता हूँ लोगों से कि माहौल क्या है चुनाव में, किस किस पार्टी का इस बार गुजरात में शोर है, चर्चा है? यहाँ गुजरात में तो कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी चलती, तीसरी पार्टी अभी तक तो चली नहीं है। आप आई है गुजरात में मगर चलने वाली नहीं है। शोर हल्ला तो बहुत कर रहे हैं। हल्ला कर रहे हैं मगर चलने वाली नहीं है। चलेंगे नहीं? नहीं चलेगी। गुजरात में तो भाजपा ही चलेगा। चलिए ठीक है। अब मैं आपको गुजरात के दूसरे माफ़ कीजिएगा, द्वारका के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। सौराष्ट्र का ये इलाका माना जाता है और मैं साथ में चाय की दुकान पर हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मुझे मिल गए जो युवा भी हैं, तो इनसे मैं हम जानने आए हैं इस बार चुनाव का माहौल क्या है द्वारका में। चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है, पार्टी सभी काम कर रही है, बढ़िया है सब। कौन कौन पार्टी का माहौल चल रहा है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आपका है, सभी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले बार तक जब तक चुनाव होता था गुजरात में सिर्फ 2 पार्टी लड़ती थी। हाँ, सिर्फ 2 पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। अभी ये आप आ गई है तीसरी पार्टी भी। उसकी लड़ाई कहाँ तक है? उसकी लड़ाई तो जोरों शोरों से है, बढ़िया है। दोनों पार्टी अपने अपने टॉपिक रख रहे हैं कि क्या क्या है, सब प्रचार कर रहे हैं अभी। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 2017 के चुनाव तक आप किस पार्टी को पसंद करते थे? 2017 तो हम तो बीजेपी, हम तो मोदी जी के फैन हैं। और 2022 में? हाँ, वो भी मोदी जी के फैन है, बीजेपी। 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो आपको मुकाबले में कौन पार्टी लग रही थी? 2017 में मुकाबले में 2017 का मालूम नहीं है, तभी हम छोटे थे, इतना मालूम नहीं था। कांग्रेस 2 ही पार्टी। हाँ। इस बार मुकाबले में कौन पार्टी है? इस बार तो आप और बीजेपी का ज़्यादा है। कांग्रेस का थोड़ा सा कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो अब क्या है, वो दोनों उम्मीदवार होना चाहिए ना सर, उम्मीदवार कोई कांग्रेस नहीं, ये
कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस का तो एक सीट पे यहाँ विधायक भी है। हाँ? आप बताइए। मुझे मालूम नहीं है। हाँ? इसको पूछो। उसका हाँ? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की भी चर्चा हो रही है इन इलाकों में भी, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसका वो जो बोल रहे हैं कि हम सब के ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अपना रख रहे हैं, वो बिजली का वो फ्री कर देंगे 300 यो, इसलिए वो सब उसको क्या ज़्यादा हो रहा है उसका। और आपके हिसाब से सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। क्या और लोग हैं? मैं बात करता हूँ। देखिए, पान की दुकान है, कुछ लोग यहाँ भी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम दिल्ली के हैं। हाँ? हम दिल्ली के हैं। चलिए, कब आए आप द्वारका? हम द्वारका तो आए हैं सुबह, लेकिन हम भी गुजरात घूम रहे हैं, अहमदाबाद, सारनाथ, सोमनाथ और ये द्वारका। तो दिल्ली वाले केजरीवाल भी इधर आए। हाँ हाँ, केजरीवाल का पोस्टर तो देखे हैं गाँव में हमने कई जगह, हम शासनगिर में भी उनके पोस्टर देखे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा सीट मिल पाएंगी उनको, अभी थोड़ा काम करना बाकी है। अच्छा, एक बात बताओ, गुजरात में बैठे लोग ये सोचते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में न जाने क्या क्या कर दिया है, और गुजरात के गांव में मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे गुजरात में केजरीवाल ने दिल्ली में वैसा कर दिया ना, पंजाब में वैसा कर दिया, तो यहाँ भी अच्छा करेगा। आपको क्या लगता है? अब दिल्ली तो आप जानते ही हो, अभी बारिश हो रही है, दिल्ली का क्या हाल है, तो वो अच्छी तरह आप जानते हो कि दिल्ली की पोजीशन क्या है। बाकी तो सब एक दूसरी पार्टियों से लगे हुए हैं, जो मोदी विरोधी हैं उससे भी कोई ना कोई चाहिए, तो चलता है। तो आपको लग रहा है कि मोदी विरोधी लोग जो हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा केजरीवाल की तरफ आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा कोई भी लीडर नहीं। राहुल गांधी जान दिए पड़े, देख रहे पैदल यात्रा। देखो, ऐसा होता है कि अब राहुल गांधी दिए हैं, अब वो पीछे गांधी लगा है, तो लोग लॉन्च करने में लगे हैं उनको। अभी वो रॉकेट लॉन्च नहीं होगा, वो कितना भी पैदल चल लें, कुछ भी कर लें, एक चार्म होता है ना, इतने सालों से हैं, जिसको करना होता वो कर लेते हैं। अब वो लेट हो गए। वो गांधी फैमिली का जो पीछे लगा है ना अटैक, वो तो वो जब बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी वो फैमिली ही रहेगी। तो ऐसी गुजरात में आप इतने दिनों घूमने में क्या पाए कि केजरीवाल का कुछ है या हवा ज़्यादा है? हवा नहीं, बातें तो हैं, क्योंकि मैंने पोस्टर ऐसे गांव में देखे हैं जो इंटीरियर है, जिनमें मैंने ट्रैवल किया है, जो आई एम शॉक्ड कि उन्होंने इतना तक किया, लेकिन वो शॉक्ड? हाँ, क्योंकि इतने अंदर तक अगर लेके आ रहे हैं दिल्ली में बैठा, और अगर नेटवर्क फैला रहे हैं तो वो कर तो रहे हैं, और मुझे लग रहा है इससे नुकसान ही होना है जो है कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा ही मेरे हिसाब से इस बार भी आएगी। जितने लोगों से हमने पूछा है, बोला एक ही है, बाकी कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट था भी, वो केजरीवाल साहब थोड़ा बहुत सपेट देंगे। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। मैं आप इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, 5-6 दिन से। आपने क्या देखा गुजरात में? गुजरात में अगर मैं पॉलिटिक्स के पर्पस बात करूँ तो नो डाउट केजरीवाल के काफ़ी जगह पोस्टर्स देखे इंटीरियर एरियाज़ में, और तो हमने भी देखे। हमने ड्राइवर से भी बात की, लोकल लोगों से भी बात की, लोकल ग्रामीणों से भी हम इंटरेक्ट हुए, तो लोग ये तो ज़रूर बोल रहे कि हाँ आम आदमी पार्टी आई है, केजरीवाल लगा पड़ा है। चर्चा में तो है, चर्चा में नो डाउट है, लेकिन जो फिर लेकिन वोट में कितना तब्दील होगा ये देखने वाला विषय है, क्योंकि जब उनकी अंतरात्मा को टटोला जा रहा है तो लोगों का कहना है कि नहीं, अभी माइट भी थोड़ा बहुत कांग्रेस का वोट बैंक इधर उधर शिफ्ट हो, लेकिन बीजेपी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ सीटें आएगी नो डाउट। सो अब मैं एक दिन टीवी पे भी देख रहा था, शासनगिर में लोगों से मैं रूबरू हुआ तो लोग बता रहे थे कि सौराष्ट्र में भी 1-2 सीट निकाल सकते हैं इस रीजन से भी। चलिए, अभी दिन तो बहुत है। अरे भैया, आपका नाम क्या है? जीशान। हाँ? जीशान। अरे हाँ निशांत, आप तो पान वाले हैं, और इस इलाके में लोग पान भी बहुत खाते हैं, सुपारी। हाँ, अरे कोई नहीं, सुपारी भी बहुत खाते हैं इस इलाके में। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। चुनाव के सिलसिले में लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस किस पार्टी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर भाजपा की बातें हो रही है, केजरीवाल की नहीं हो रही है इतनी। हाँ? भाजपा की MLA। और कुछ और लोकल लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ?
यहाँ पे रहते हैं द्वारका में? नागेश्वर। अच्छा, क्या करते हैं आप? छकड़ा चलाते हैं। हाँ? छकड़ा चलाते, छकड़ा। ओ, जुगाड़ गाड़ी। इधर जुगाड़ गाड़ी बहुत चलती है। बहुत चलती है। तो मैं जानने आया हूँ बड़ा दूर से, दिल्ली से, कि गुजरात के गांव में, छोटे जगहों में चुनाव को लेके, चुनाव को लेके लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, किस किस पार्टी की कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप बताओ। वो तो हमको पता नहीं है क्या करता है, पता नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ की यहाँ हमारे यहाँ है ना, भाजपा ही चलती है, कोई और कोई चर्चा ही नहीं होती है कोई, क्योंकि किसी को कोई पहचानता ही नहीं है ना। अब कांग्रेस है तो ना चलो कोई राहुल गांधी है, कोई सोनिया गांधी है ना, हम कभी हमने उनको करीब से देखा भी नहीं है, तो हम कैसे दूसरा चुनाव करें, दूसरी पार्टी में जाएंगे। यहाँ भाजपा ही है और भाजपा ही चलता है। हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, गुजरात तो सही है, हमारे गांव में मैं नागेश्वर से किलोमीटर रहता हूँ, ये नागेश्वर है, मैं गोरियारी का। यहाँ का भाजपा के सिवा कुछ नहीं। दूसरी किसी पार्टी की चर्चा है कि एकदम नहीं? तो आमने सामने बैठते हैं तो सब करते हैं कि भाई इस बार केजरीवाल है जो वो है, उनका क्या होगा, वो अच्छी सीटें आएगी उनकी, आएंगी वो कहते हैं, मगर भाजपा से नहीं, भाजपा जितना नहीं वही आएगी। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा की चर्चा होती है। अच्छा, एक बात बताओ, हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल में किसकी चर्चा ज़्यादा है? केजरीवाल। અહીંયા તો બીજેપી, અહીંયા તો છે જ, પણ એમ નહીં, ઓલો ઈ आप बोलो, हमसे बात करो, हम उनसे कर लेंगे। हाँ, क्यों? उसकी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस कितने साल, बहुत 25 साल 35 साल इतने साल हो गए कांग्रेस, तो यहाँ कोई कांग्रेस ने कोई गांव वालों को, कोई किसानों को कोई मुनाफा, कोई ऐसा कोई किसानों को, कोई गरीबों को कोई दिया नहीं था कि चलो भाई इस साल बारिश की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, वो हुई है। तो उसकी सरकार कहाँ है? तो है नहीं, थी तो सही ना, कितने साल से नहीं है कांग्रेस सरकार, कितने साल से नहीं है, आगे से तो वही थी ना। मैं जब से मुझे पता है तब तक कांग्रेस ही थी, भाजपा तो अब हुई, मोदी जी आए तब से। भाजपा तो पहले तो भाजपा थी नहीं, कांग्रेस ही थी। अच्छा, इस अभी जो गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका नाम पता है? अभी तो बदल गए ना, नहीं तो ये थे ना, कौन सा हमारे मैडम थी ना, ये ना हंटाने थी, ये नकाबा ये भी ना। आप यहाँ के रहने वाले हो? वो रहने वाला। अरे आप सुनो, रुको, दूसरे को मत बताओ, अपना बताओ, नाम बताओ। भावेश। क्या काम करते हो? खेती। खेडूत हो? तो खेती में कैसा चल रहा है आपका, आमदनी, फायदा, क्या हाल है? वो तो मेहनत करते ऐसे मिलेगा, काम करते को मिलेगा ना। वो 2000 रुपये मिलता है? नहीं मिलता है। अरे नहीं, मोदी जी वाला किसान सम्मान। वो तो मिलता है। आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, द्वारका के रहने वाले। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? हम लोग यहाँ के लोकल टैक्सी टूर ट्रैवल चलाते हैं। कैसा चल रहा है बिजनेस आजकल? बिजनेस दम से चल रहा है, दम से चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। कोरोना के बाद बढ़िया हो गया, पटरी पे आ गया? कोरोना के बाद एकदम पटरी पे आ गया सारा बिजनेस। और मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि गांव देहात, छोटी जगहों पर, कस्बों में इस बार के चुनाव का माहौल किस किस पार्टी का बन रहा है, किसकी चर्चा हो रही, कौन कौन लड़ाई में है, क्या दिखाई दे रहा है। बहुत चर्चा इस बार ये है कि गुजरात में पहली बार एक तीसरी पार्टी भी आई है। उसका शोर ज़्यादा है, उसका प्रचार ज़्यादा है, या ज़मीन पर काम भी कुछ हो रहा है, लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं? इसमें ऐसा है, तीसरी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो आने में है, शोर ज़्यादा है, काम की वजह में वो लोग अभी क्या अनुभव कम है उसमें। आम आदमी पार्टी के लिए बातें तो करके गए, हम पानी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, लेकिन गुजरात में ऐसा है कि लोगों को मुफ्त का कम आता है, सब अपने हिसाब से ही चलते हैं, और सालों से जो भरोसा है बीजेपी पे वही पे निर्भर रहते हैं। और हम खुश हैं उस बात में, जितना विकास हो रहा है और इतना प्रगति हो रहा है, तो इस वजह से हमको ये चीज़ को आम आदमी का अनुभव कोई नहीं है। और कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में पहले तो वो भी थी इधर, और कांग्रेस के लिए थी तब हमारे यहाँ थोड़ी हॉस्पिटल जो लोकल जो बेस बात होती है, जो स्कूल की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, मेडिकल बात होती है, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उसके, वो कांग्रेस थी तब।
हमारे को फॉर एग्जांपल कोई छोटे बच्चे को बीमार हो तो हमको 150 किलोमीटर तो जाना पड़ता था। तो वो सब चीज़ अभी इस माहौल में हम ले रहे हैं, तो जब तक बीजेपी में हम ये सब सुखद अनुभव कर रहे हैं कि उस चीज़ में सब आगे बढ़ रहे हैं हम बेसिक चीज़ों में। और आपको मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो केजरीवाल की पार्टी आई है वो कांग्रेस का नुकसान करेगी या वो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वोटर उसकी तरफ मतलब कुछ लोग जो ऐसे भाजपा में थे वो भी चर्चा कर रहे हैं, या वो जैसा आपने कहा प्रचार शोर में ही ज़्यादा है? इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाएगी, उसकी वोट थोड़ी ले जाएगी। जैसे किसान लोग हैं, जो देहाती है, गांव के लोग हैं, जिसको कुछ नया चाहिए, जो किसान सपोर्ट दे रहे हैं उस चीज़ के लिए वो उसको शायद आम आदमी में भी थोड़े कुछ लोग उसके तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं ज़रा दूसरी तरफ द्वारका के चलता हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं। हाँ बोलो, आओ ने તમે 6 વાગે ટીવી માં। हाँ સાંજે 6 વાગે ટીવી માં આવો ને તમે। हम 6 बजे? हाँ बोलो, હું તમારું કહેવાનું થાય? आप देखते हो? हाँ बोलो बोलो। नहीं, आप 6:15 बजे देखते हो? कहाँ से देखा हमको? ये दिल्ली से। कहाँ पे? ये इतने बड़े मालूम नहीं, हिंदी आवड़तू नहीं जरा। कोई बात नहीं, आप क्या देखते हो? आपको शो, आपका माहौल क्या है? आप कहाँ रहते हो? आया ए आओ आओ। अब देखिए अरे आप अपना नाम बताइए। हरदास आहिर मुलायम सिंह यादव। अच्छा, यादव है? यहाँ रह के आप मुलायम सिंह यादव का नाम ले रहे हैं? कायम टीवी देखता हूँ, आँख लाल हो गई टीवी देखने देखने। तो आप माहौल क्या है देखते हो जब? भाजपा का, कमर का। नहीं, आप माहौल क्या है मैं क्या समझ पाते हो? हमारा शो देखते हैं आप, तो क्या देखते हैं उसमें, क्या समझ में? आप बड़े भाई जैन पूछो आपका माहौल क्या है? हमारा माहौल है भाजपा, नरेंद्र मोदी मोदी। अरे हम तो वही पूछने वाले थे, क्या माहौल है? हाँ भाजपा यहाँ। और दूसरा कोई पार्टी? वो आते अरविंद केजरीवाल, ये चले जाते। अरविंद आ तो है, पूछ कर चले जाते, हमारे मत नहीं देना है अरविंद को। अच्छा, मुलायम सिंह की पार्टी यहाँ होती तो आप देते? जरा इन्हें मत दो, भाजपा सिवाय नहीं। भाजपा नहीं मत दो, भाजपा सिवाय दूसरे को नहीं। ऐसा क्यों? भाजपा ही भाजपा, मोदी मोदी। और ये कांग्रेस वालों का क्या होगा? नहीं नहीं, इन्हें मत दो, मूर नहीं। अच्छा, ये कान में क्या पहने हो? ये हाँ है, क्या है? थोड़िया। ये किस चीज का है? सोने का। भाजपा ही भाजपा, नरेंद्र मोदी। बहरहाल, आपने नाम क्या बताया? हरदास। हरिदास जी, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि आप हिंदी बोल भी नहीं पाते, उसके बावजूद आप न्यूज़ 24 देखते हैं। हाँ कायम। आपके पीछे आते हैं संदीप चौधरी, आपके इसमें जाते। हाँ, मेरे बाद ही संदीप चौधरी आते, उनको भी देखते हो? फूल। हाँ सरपंच, आना हम जाकर बात करो। देखिए, मैं द्वारका में घूम रहा था, वैसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन न्यूज़ 24 और ये हरिदास जो कि हिंदी बोल भी नहीं पा रहे, मैं आते ही बोल रहे 6:15, क्या बोल रहे 6:15 बजे टीवी में आऊँ? हाँ कायम। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई। और आप इसी तरह न्यूज़ 24 देखते रहो। कायम कायम। हाँ, कायम रहो। बहरहाल कुछ और लोग मेरे साथ। आपका नाम क्या है? पतरामल। हाँ, पतरामल माणिक। हिंदी बोल लोगे ना? हाँ बोल लेंगे। अरे मैं कुछ नहीं, राह चलते सड़क पर किसानों से, नौजवानों से, आम लोगों से मैं पूछता रहता हूँ कि ये चुनाव आने वाला है तो माहौल क्या है? हमारे तो यहाँ पे भाजपा है, मोदी सरकार। ये जो वो तो ठीक है, मैं तो बोलता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और उसे हराना, टक्कर देना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव तो एक ही पार्टी लड़ती नहीं है,
3 पार्टियां लड़ रही हैं, उसमें आपको दूसरे स्थान पे आज की तारीख में, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है 2 महीना पहले ही, दूसरे नंबर पे कांग्रेस दिखाई दे रही, या ये केजरीवाल जो आ रहे, दौरा कर रहे, फ्री की घोषणा कर रहे, उनकी भी बात चर्चा हो रही है? दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, यहाँ पे पहले नंबर पे भाजपा ही है, भाजपा ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जामनगर से जब आप आएंगे, पहले जामनगर में ही द्वारका था और इसको अब देवभूमि द्वारका के नाम से अलग जिला बना दिया गया। ये गेट है और यहीं से आपको कोई 800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास द्वारकाधीश का मंदिर है। जैसे हर धार्मिक स्थान पर होता है कि यात्रियों का इंतज़ार वहाँ के पंडित जी लोग या टूरिस्ट गाइड के तौर पर लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे लोकल लोग हैं जो मंदिर के बारे में और आसपास के इलाकों के बारे में बताते रहते हैं। अब मैं, चूँकि ये तो इलाके के बारे में बताते हैं और मैं माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है पंडित जी? नीलेश उपाध्याय। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। उपाध्याय जी लोग हैं क्या इधर? हाँ है ना, वो यूपी वाले अलग है, हम राजस्थान वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं तो आया हूँ ये चुनाव के बारे में, थोड़ा पहले ही आ गया हूँ, चुनाव अभी बाद में है, कि गांव देहात या आम लोगों में चर्चा किस किस पार्टी की हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? नहीं, पार्टी का तो यहाँ कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हमारा नेता जो है वो पप्पू माणेक है। हम लोगों का जो नेता है पप्पू वीरप्पा माणेक है, चाहे वो कोई भी किसी में भी जावे पार्टी में, लेकिन चुनाव में जीतेगा तो वही हमारे जो अभी विधायक हैं। अभी जो विधायक है वही। तो क्या दूसरी पार्टी में भी जाने को उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो कोई है ही नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि यदि वो किसी भी पार्टी में जाए लेकिन जीतेगा वही, यहाँ द्वारका पूरा विधायक में। आपका क्या विचार है? जी, पप्पू माणेक की, बीजेपी से ही जीतेंगे और पप्पू माणेक ही जीतेंगे। और किसी पार्टी की चर्चा चुनाव में? नहीं, यहाँ पे तो ऐसी कोई खास चर्चा नहीं, और बाहर की पार्टी, दूसरी जो पार्टी है वो कैंडिडेट भी छोड़ेंगे तो उसको भी कोई हम पहचानते ही नहीं है। हम तो यहाँ पे लोकल हमारे पप्पू भाई उनको ही पहचानते हैं। और आप बताओ पंडित जी? वही रहेंगे, पप्पू माणेक ही रहेंगे। शिव वही वर्षों से आते हैं, वही रहेंगे, हमारे विधायक वही है। अच्छा, आप लोग को ये अंदाजा भी होगा कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टीवी पर चलेगा भी और विधायक जी देखेंगे भी? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल देखेंगे। और बरसों से पप्पू माणेक की यहाँ पिछले 6 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं और आगे भी वही जीतेंगे। 6 बार के विधायक हैं, सबसे संपर्क भी होगा, किसी दूसरे का नाम लेने पे बोल भी सकते हैं? नहीं, दूसरे का नॉलेज ही नहीं है हमको, तो क्या बोलेंगे। वैसे एक बात बताओ, हाँ, गुजरात में चर्चा किस पार्टी की लड़ाई में भाजपा के साथ है? दूसरे नंबर पर आपको क्या दिखाई देता है? लड़ाई तो वैसे आप आदमी की है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में हमारे जो एरिया आप कैसे कह रहे हो कि आम आदमी की है? पिछली बार तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद था नहीं गुजरात में। हम टीवी में वगैरह देख रहे हैं, वो मोबाइल में देख रहे हैं, तो वही हिसाब से आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का नेता तो हम बोल दिया कि पप्पू माणेक की है। आपका क्या विचार है? हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेरे पप्पू माणेक ही आएंगे। चलिए, मैं समझ गया, लोकल लोगों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरी जगह से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, देवभूमि द्वारिका। Listen. ये आंटी हमारे रस क्यों खा रही है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना मारियो बचा लेता और हमारा मारियो उड़ा देता। मारियो रस्क, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। अब तक तुम्हारा मुकाबला